दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम विश्व जलवायु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 कूट आपके पास दिए गए हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति या पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण और पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, इसी से दिन समय और रात्रि समय के जो है इसमें भिन्नता आती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 2 और 4 सही हैं। आप देख लीजिए, पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते। इसी तरह यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी होती और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। लेकिन विषुवत रेखी भाग को छोड़कर पृथ्वी के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है और विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण हैं, आपको बताना है। पहला है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा कारण इसमें यहाँ पर दिया गया है कि महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता या फिर तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। तो सही उत्तर केवल एक हो जाएगा कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर जो है ये तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जिसका कारण भूमि और जल के बीच जो है तापीय अंतर होता है। सूर्य से प्राप्त सूर्यातप से भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, जबकि जल बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। विकल्प ए सही है, अन्य कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वो कौन सा है। ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार या समुद्र से समीपता। तो सही उत्तर अक्षांश। दोस्तों जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश यानी लैटिट्यूड होता है। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, आपको बताना है। इसमें देखिए ऑप्शन है आपके शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश। तो सही उत्तर है पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल जो क्षेत्र फैला हुआ है वो शुष्क प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये आपका सही है। कारण है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। इस जलवायु प्रदेश की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो वर्ष भर समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है।
दिन ढलते ही वर्षा मंद पड़ जाती है, तो कारण आर भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र समाप्त हो जाती है। इसमें जो है इन क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है आपको बताना है। तो सही उत्तर है विषुवतीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसमें विषुवतीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध आप जान लीजिए एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तरी ध्रुव तक है, इसलिए सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं पाया जाता। कांगो, इथोपिया, गैबन और जायरे। तो सही उत्तर इथोपिया ऑप्शन बी हो जाएगा। इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो गणराज्य, गैबन और जायरे ये भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कोष्ण और शुष्क जलवायु, दूसरा है सुहावना और आर्द्र शीतकाल, तीसरा सदाबहार वृक्ष। तो उपर्युक्त विशेषताएं किस एक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, गर्मियों में कोष्ण और शुष्क जलवायु, आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष उपर्युक्त सभी विशेषताएं ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है आपको बताना है। वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो सही उत्तर निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु ये जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की मुख्य विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट शुष्क और आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर उच्च तापमान और अधिक सूर्यातप। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 मिलीमीटर के बीच होती है और किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के अनुकूल नहीं। कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है और वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल है। यहाँ पर सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर दिन भर उमस बनी रहती है जिससे बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन या न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क। दोस्तों न्यूयॉर्क जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है और कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, कथन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, बिल्कुल सही है। कारण है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास दोनों गोलार्धों में सामान्यतः 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पश्चिमी भागों में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है यहाँ की शीतकाल में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकाल प्रायः शुष्क होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायु दाब और पवन पेटियों के खिसकाव के कारण
कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। ग्रीष्मकाल यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तो वायु दाब और पवन पेटियों का खिसकाव उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है और इन प्रदेशों में प्रतिचक्रवाती दशाएं और स्थल की ओर से आने वाले शुष्क व्यापारिक पवनों का विस्तार हो जाता है। शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इन अक्षांशों पर पुनः सागर या महासागर के ऊपर से आने वाली पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है। ये पछुआ हवाएं शीतोष्ण चक्रवातों से संबद्ध होने के कारण वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे, ये किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन है? तो सही उत्तर मध्य एशियाई स्टेप। दोस्तों आप जान लीजिए ये विशेषता एशियाई स्टेप क्षेत्र को इंगित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? आपको बताना है। देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा गलत है। भूमध्य रेखीय प्रदेश गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में बिल्कुल सही है। मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भर, ये भी गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा गलत है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा दोपहर में होती है। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में नहीं बल्कि शीतकाल में होती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है। ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा वर्ष के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में 4 छायित क्षेत्र हैं, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जहाँ की विशेषता, इन क्षेत्रों में से जहाँ की विशेषता तप्त शुष्क ग्रीष्म, हल्की और नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण अंकित किया जाता है, वो कौन सा क्षेत्र है आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखिए मैप के आधार पर इसको हल करना है। तो आपसे बताया गया है कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर तप्त शुष्क ग्रीष्म, हल्की और नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण, तो ये जो है 1 से इंगित किया जाता है। 1 जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए ये विशेषताएं भूमध्य सागरीय जलवायु की भौगोलिक दशाओं को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पर जो क्षेत्र 1 है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है जो इन सभी विशेषताओं को धारित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील या नाइजीरिया? तो सही उत्तर नॉर्वे है। नॉर्वे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों की पश्चिमी जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त और समान रूप से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्द्र शीत शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, ये आपका सही सुमेलित है। वर्ष भर आर्द्र, तो ये गलत है, सूडान में नहीं। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान गलत है। और वर्ष भर शुष्क चिली, ये भी आपका गलत है। तो केवल और केवल ए आपका सुमेलित है। आप देखिए, आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु। दोस्तों इटली रोम या भूमध्य सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय जलवायु के 30 से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और शीत ऋतु में कम आर्द्र है। वर्षा अधिकतर शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के चलने के कारण उनके चक्रवातों से होती है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड का सही उत्तर से चयन करिए। प्रदेश और जलवायु प्रकार का मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, कैलिफोर्निया आप जानते हैं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ये उष्ण मरुभूमि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत और साइबेरिया शीत शीतोष्ण के अंतर्गत। 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर आपका मिलान हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें जलवायु की किस्म और क्षेत्र का मिलान करना है। विषुवतीय जलवायु तो आप जानते हैं कांगो, उसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में, मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में और सवाना जलवायु सूडान में। तो मिलान हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपके जो है इन कथनों में कौन से कूट सही हैं। तो देखिए, पहला है कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है, गलत है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है, गलत है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, ये जो है सही है। और चौथा है, आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती हैं, सही है। तो 3 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भूमध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः 2 ऋतुएं ग्रीष्म और शीत ऋतु होती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा शीतकाल में मिलता है, न कि गर्मियों में। और चीन तुल्य जलवायु का विस्तार 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच के महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाया जाता है। वर्षा लगभग वर्ष भर समान होती है, लेकिन शीतकाल में कम वर्षा होती है। कथन 3 सही है। और उष्णकटिबंधीय उच्च क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं ऊर्ध्वाधर रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं। यहाँ उष्णकटिबंध से लेकर शीतोष्ण और शीत कटिबंध तक की जलवायु दशाएं देखी जा सकती हैं। कथन 4 सही है। तो 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। कारण है, जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव वायु दाब पेटियों के ऋतुवत स्थानांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायु दाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिससे इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का विस्तार हो जाता है और एंटी साइक्लोन यानी प्रतिचक्रवाती दशाएं और स्थल की ओर से चलने वाले शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ मध्य अक्षांशों से उत्पन्न चक्रवातों का आवागमन होने से वर्षा होती है। पछुआ हवाएं चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, आपको बताना है। तो शीत या जाड़े की ऋतु में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। कारण है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश में तापमान पर सागर जलधाराओं और प्रचलित वायु का पर्याप्त प्रभाव होता है। यूरोप का विस्तार पछुआ पवन की पेटियों में है। अधिकतर समय पवनें दक्षिण पश्चिम से चलती हैं। यूरोप में किसी भी पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं है, इसलिए इन पवनों के मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण ये तापमान को मृदु बनाती हैं। उत्तर अटलांटिक प्रवाह का गर्म जल पश्चिमी यूरोप के तटों के आसपास के सागरों के पानी को जमने नहीं देता। इस कारण यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और पछुआ पवन के कारण इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है। इस तरह कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान और वर्षा अभिलेख नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ विभिन्न माहों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के तापमान और वर्षा को दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर वर्षा जो है, तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जनवरी और फरवरी में यहाँ वर्षा नहीं के बराबर है। और
इसके अलावा जून में बहुत कम वर्षा है, बहुत मिनिमम है। जुलाई में एकदम नहीं है, अगस्त में भी एकदम वर्षा नहीं है, सितंबर में थोड़ी सी वर्षा है। औसत तापमान यहाँ का 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत वर्षा 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक। और उपर्युक्त किस जलवायु प्रतिरूप के प्रदेश को ये जो है क्षेत्र दर्शाता है? तो आपको बताना है कि ये क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश को दर्शा रहा है। तो सही उत्तर भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन रीजन। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यहाँ ठंडी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है शीतकाल में, और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। आप इसमें देख सकते हैं कि वर्षा जून जुलाई में नगण्य दिखाई दे रही है, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यहाँ पर वर्षा हो रही है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शाता हुआ क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए, विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। ये जो है दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। 2 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु ये दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित हैं। हवाओं की वायु भार पेटियों के खिसकाव के कारण मानसून हवाओं का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? यहाँ पर आप देखिए, विषुवत रेखीय जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो जायरे से नीदरलैंड जाते समय कौन कौन सा जो क्रम पड़ता है? तो जायरे से जब नीदरलैंड जाएंगे तो सबसे पहले जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पड़ेगा, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, पहले भूमध्य रेखीय फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पड़ता है, फिर भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु लास्ट में। तो सही उत्तर 1, 3, 2, 4। यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। जायरे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। नीदरलैंड पश्चिमी यूरोपीय देश है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जो है भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु तथा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु से गुजरना पड़ेगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मासिनराम। संसार का आर्द्रतम स्थान मासिनराम मेघालय है। पहले चेरापूंजी दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला या आर्द्रतम स्थान था, अब मासिनराम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हेलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन या बरखोयास्क। तो सही उत्तर बरखोयास्क हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों से इतर विश्व का न्यूनतम तापमान बरखोयास्क में साइबेरिया में -67.8 डिग्री सेंटीग्रेड 1933 में रिकॉर्ड किया गया था। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का बोस्टोक है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को -89.2 सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है अत्यधिक गर्म। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्म क्या हो जाएगा? ये सहारा मरुस्थल बहुत अत्यधिक गर्म है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली हो जाएगा। तो सही मिलान हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? ऑप्शन है ला नीना, धारा प्रवाह की गति, एल नीनो और दक्षिणी दोलन या विश्वव्यापी स्तर पर पादप गृह प्रभाव। तो सही उत्तर अल नीनो और दक्षिणी दोलन। ये दोस्तों
भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। इसलिए एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है। ला नीना विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कूट सही है। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है? ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है गलत है, और एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जबकि ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों ही कथन आपके गलत हो जाएंगे, न तो एक और न दो। दोस्तों आप जान लीजिए, पहला कथन ये था कि ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में ठंडे तापमान से चरित्रित होता है। तो आप देखिए, एल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से है, और ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्मन से है। एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीना के आविर्भाव के साथ पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय भाग में तापमान में वृद्धि होती है, और वाष्पीकरण अधिक होने से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के समीपवर्ती भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होती है, और भारत में भी ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा अधिक सक्रिय हो जाती है। अगला प्रश्न आसान सा है। एल नीनो बनता है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। यहाँ पर आप देखिए, तापमान और वर्षा के आंकड़े दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको बताना है कि ये किस जलवायु से संबंधित है। यहाँ पर जनवरी फरवरी का तापमान देखिए, जनवरी में तापमान 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड धीरे धीरे बढ़ता है, और सितंबर में 13.9, अक्टूबर में 11, फिर नवंबर और दिसंबर में कम हो रहा है। और वर्षा जनवरी में जो है 14 सेंटीमीटर है, फरवरी में 13, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में वर्षा बढ़ रही है। तो ये आंकड़े किस जलवायु से संबंधित हैं? वो जलवायु कौन सी है? तो सही उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु उत्तरी गोलार्ध से संबंधित है। इसका औसत तापमान 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में कुछ कम वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए, आंकड़ों में भी मई जून जुलाई में अपेक्षाकृत कम वर्षा दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित जलवायु दशाओं में उत्तरी गोलार्ध के जलवायु दशाओं पर विचार करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनवरी फरवरी से तापमान बढ़ना कम है, और यहाँ पर जो है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में तापमान काफ़ी अधिक है। उसके बाद तापमान थोड़ा गिरा है दिसंबर में जाके, और इसी तरह वर्षा ठंडी में कम है, और यहाँ पर जून जुलाई अगस्त सितंबर में वर्षा बढ़ी है। तो इसके पाए जाने की अधिकतम संभावना किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में है? तो ये जो है चीन प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। दोस्तों, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्यतः वर्ष भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल के दौरान इसकी मात्रा अधिक होती है। वहीं इस जलवायु प्रदेश में जो ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तो इस जलवायु चार्ट में चीन तुल्य जलवायु प्रदेश की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है, दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक ताप 0 डिग्री सेल्सियस में और माध्य मासिक वर्षा सेंटीमीटर में प्रदर्शित है। यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये जो है औसत तापमान यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर औसत तापमान देखिए, सितंबर में सर्वाधिक है,
और औसत वर्षा जो है ये आप देख सकते हैं औसत वर्षा मई और जून में सर्वाधिक हो रही है और थोड़ी थोड़ी वर्षा हर समय हो रही है। तो ये ग्राफ संसार के किस जलवायु क्षेत्र का द्योतक है आपको बताना है। तो सही उत्तर आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधी यानी वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल का। दोस्तों याद रखिएगा कि ये ग्राफ आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधी जलवायु प्रदेश की विशेषताएं दर्शाता है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हेकी स्टोथर्म पौधे वे हैं जो उगते हैं कहाँ पर। तो सही उत्तर बहुत कम ताप पर। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंडा प्रदेशों, पर्वतों और अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को हेकी स्टोथर्म कहते हैं और ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर ये कोपेन का कथन है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जर्मन वनस्पति विज्ञानी और जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1884 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1918, 1931, 1936 में संशोधित और परिमार्जित किया गया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है। इसने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है। कालांतर में कोपेन की भांति थॉर्नथ्वेट ने भी ये स्वीकार किया कि वनस्पति जलवायु की सूचक होती है और वनस्पति पर वर्षा की मात्रा और तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, लेकिन वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा है। इस प्रकार थॉर्नथ्वेट ने वर्षण प्रभाविता को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व दिया है। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है, वहाँ थॉर्नथ्वेट ने वनस्पति को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया है। देखिए यहाँ पर विश्व जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका आखिरी प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड या पंपाज। तो सही उत्तर पंपाज ऑप्शन डी। मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र जो है यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत जो है विश्व जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।